बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मतलब मनुष्य का हृदय। इस टॉपिक में हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और वर्किंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब हमारे शरीर में हृदय के क्या क्या कार्य होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? मनुष्य का हृदय एक शंकुआकार पेशीय अंग है जो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हृदय का भार 300 ग्राम एवं रंग गहरा लाल होता है। हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, जिनमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। हृदय पेशियां सदैव बिना रुके, बिना थके एक निश्चित लय से सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। हृदय चारों ओर से दोहरे हृदय आवरण से घिरा होता है एवं दोनों झिल्लियों के मध्य हृदय आवरणीय तरल भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। डू यू नो योर हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम पर डे, मतलब हमारा हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है। अब सीखते हैं हम ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ करना, और इसके लिए लेंगे हम 5 सिंपल स्टेप्स की हेल्प। सो ड्रॉ द ह्यूमन हार्ट इन जस्ट 5 सिंपल स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, इस स्टेप में हम एक मैंगो को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे हृदय के निचले भाग को प्रेजेंट करेगा। कैन यू ड्रॉ इट इजीली? यस, आई नो यू कैन। स्क्रीन पर जो हमें हार्ट की इमेज दिखाई दे रही है, उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने हृदय के निचले भाग को ड्रॉ करना सीख लिया है, जो कि काफी आसान है। After that, we will take our next step, and that is step number 2. इस स्टेप में हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और इसको याद रखने के लिए हम अल्फाबेट H को याद रख सकते हैं, जो कि हमारे हृदय के ऊपरी भाग को प्रेजेंट करेगा। नाउ स्टेप नंबर 3। इस स्टेप में हम अल्फाबेट Y की तरह दिख रहे एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, जो कि अल्फाबेट H के बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड नाउ टाइम इज टू टेक अवर नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज स्टेप नंबर 4। इस स्टेप में हम हृदय धमनियों को ड्रॉ करेंगे, जो कि काफी आसान है। हृदय धमनियों को ड्रॉ करने के लिए स्क्रीन को अच्छी तरह से देख लीजिए, जिससे ये आपको आगे भी याद रहे। लेट्स वॉच वन मोर टाइम। हार्ट को ड्रॉ करने के लिए अभी तक जो 4 स्टेप हमने देखे हैं, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने एक मैंगो को ड्रॉ किया था। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने एक अल्फाबेट H को ड्रॉ किया था, और 3rd स्टेप में हमने एक Y को ड्रॉ किया था, और स्टेप 4 में हमने हृदय धमनियों को ड्रॉ किया था। दिस इज अवर लास्ट स्टेप एंड स्टेप नंबर 5। इस स्टेप में हम पश्चिम महाशिरा और पश्चिम महाधमनी को ड्रॉ करेंगे, और इसी के साथ हम हार्ट को ड्रॉ करना सीख गए हैं। सो नाउ इन फ्यूचर जब भी कभी आप हार्ट को ड्रॉ करना चाहें, आप इन 5 सिंपल स्टेप की हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हार्ट का साइज क्या होता है और इसकी हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस होती है, और साथ ही हम जानेंगे कि हार्ट के हमारे शरीर में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। हमारे हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं, जिन्हें हम दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और
बायां निलय के नाम से जानते हैं। हृदय में शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं। हमारे शरीर से आने वाला अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है और यहाँ से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद रुधिर बाएं आलिंद में पहुंचता है। यहाँ से बाएं निलय एवं बाएं निलय से पूरे शरीर में पहुंचता है। हार्ट बीट, हमारा हृदय जीवन पर्यंत लगातार धड़कता रहता है, जिसे हम अनुभव भी कर सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार तक धड़कता है। हृदय एक गुब्बारे की तरह सिकुड़ता और फैलता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को हम सिस्टोल कहते हैं और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। एक सिस्टोल और डायस्टोल के मिलने से एक हार्ट बीट बनती है। मेन वर्क ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ब्लड सर्कुलेशन। हमारे हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को भेजना और विभिन्न भागों से रक्त को ग्रहण करना होता है। हृदय शिराओं द्वारा विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करता है और एकत्र किए हुए रुधिर को धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। चलिए जानते हैं कि धमनी और शिराएं क्या होती हैं। हमारे शरीर में जो वाहिनियां हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, उन्हें हम धमनियां कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों के लिए अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियों की दीवारें मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं एवं इसकी गुहा पतली होती है। वह वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को लाकर हृदय में पहुंचाती हैं, हम उन्हें शिराएं कहते हैं। इनमें सामान्यतः अशुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पाल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय की ओर बहता है। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं एवं इनकी गुहा अधिक चौड़ी होती है। शिराओं में कपाट लगे होते हैं, जिनसे रुधिर हृदय की ओर तो जाता है, लेकिन वापस